हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, संविधान से रिलेटेड 2 वीडियोस पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। आप पहले उन्हें देखिएगा, फिर बाद में इसको देखिएगा, क्योंकि बीच में इसे देखने का कोई मतलब और नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका या फिर जिसको प्रस्तावना कहते हैं, इसके बारे में। चलिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसे ही संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में सम्मिलित कर दिया गया और इसको केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अभी तक संशोधित किया गया है और प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। भारत में संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अभी संविधान को क्या क्या कहा जाता है आप आगे देखेंगे। सबसे पहले एक एक बात को जानते रहिए। तो संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है। चलिए, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। कौन लोग हैं? तो ये भारत के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसकी शुरुआत जो है वह हुई है चलिए, तो इसको दोस्तों, इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसको संशोधित नहीं किया जा सकता। और इसका जो है निर्णय कब लिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस था, उसी में 1973 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान को, जो प्रस्तावना संविधान की है, वह संविधान का अंग नहीं, इसके पहले सॉरी इसके पहले दोस्तों यह था कि संविधान का जो प्रस्तावना है यह संविधान का अंग नहीं है और इसको संशोधित नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में, जो अभी आप आगे पढ़ेंगे 1973 में, इसमें यह कहा गया है कि प्रस्तावना भी संविधान का ही अंग है और इसको भी विधायिका संशोधित कर सकती है। ठीक है। और इसी केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा शब्द का प्रयोग किया गया और माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। और दोस्तों यह भी कहा गया कि संसद जो है वह संविधान के मूल ढांचे में नकारात्मक बदलाव नहीं कर सकती है। ठीक। और केवल वही चीजों में संशोधित कर सकती है जिससे कि संविधान के मूल ढांचे का मजबूतीकरण हो जाएगा। चलिए, बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को इसमें जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को इसमें जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका से इसमें क्या क्या जोड़ा गया है, क्या क्या उसमें से लिया गया है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनरावलोकन भी इसी में से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता इसी में से लिया गया। ठीक, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता इसी में से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी इसी में से लिया गया। और उसके साथ साथ निर्वाचन राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया भी इसी में ली गई थी दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद यहीं से लिया गया। उच्चतम एवं सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति को न्यायाधीशों को, उच्चतम एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया भी इसी में से लिया गया। लास्ट में वित्तीय आपात भी पहले दोस्तों जो है अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। अब दूसरा बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक, 3 चीजें लिए गए। विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता और संसदात्मक शासन प्रणाली में संसद वाली प्रणाली, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ठीक है, और किन क्षेत्रों में, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में जो व्यक्ति को मनोनयन किया जाता है उसकी जो है व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। कौन कौन से, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल व्यवस्था और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि में मनोनयन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्यारे दोस्तों क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना का लैंग्वेज वहीं से लिया गया। उसके साथ साथ समवर्ती सूची वहीं से ली गई। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध यहीं से लिया गया। शक्तियों का विभाजन भी यहीं से लिया गया और संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से लिया गया। कौन कौन सा, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब यहीं से लिया गया। चलिए अब जर्मनी से देखते हैं दोस्तों। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, मीन्स जब आपातकाल लागू होगा तो राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां मिल जाती हैं, इसका प्रावधान जर्मनी के संविधान से दिया गया। इसको कहते हैं आपात उपबंध। आपात उपबंध की प्रणाली जो है वह लिया गया जर्मनी के संविधान से। अगला देखते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से प्यारे दोस्तों लिया गया आपका संघात्मक विशेषताएं। संघातों में संघ की क्या क्या विशेषताएं होंगी, वह संघात्मक विशेषताएं कनाडा के संविधान से ली गई। अवशिष्ट शक्तियां भी यही से ली गई थी, केंद्र के पास होंगी। मतलब अवशिष्ट शक्तियां मीन्स कि जिन परिस्थितियों में राज्य की शक्तियां केंद्र को मिल जाती हैं उसको ही अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था भी कनाडा के संविधान से किया गया था। चलिए राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी उसका भी यही से लिया गया था। संघ एवं राज्य की भी शक्ति का विभाजन भी
कनाडा के संविधान से ही दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका, इसमें सबसे मुख्य है दोस्तों संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया यह लिया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान, जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मीन्स जितने भी प्रक्रियाएं होंगे वो जो है विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा लागू होंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब जितने भी प्रक्रियाएं होंगे वह विधि यानी कानून के द्वारा स्थापित होंगी, उसके अनुसार ही होंगी। यह जो है लिया गया था जापान के संविधान से। अब रशियन संविधान से क्या लिया गया था? तो प्यारे दोस्तों, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से। चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। इसको शेयर जरूर करिए दोस्तों, इस वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। जो नए हैं बच्चे वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि चैनल अभी बहुत नया है और कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको दे सकूँ। आप भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा चैनल को ग्रो कराने में। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।